2025 में सीनियर सिटीजन्स पैसों से मालामाल हो जाएंगे। आज इस वीडियो में हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के सारे 2025 के लेटेस्ट रूल्स की बात करने वाले हैं। साथ के साथ ही नया ब्याज यानी कि लेटेस्ट ब्याज के दर की बात करेंगे। आपको 2025 में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर पैसा जमा करने पर कितना पैसा मिलेगा। 2025 में लगभग सारे बैंकों ने अपना ब्याज बढ़ा दिया है। सीनियर सिटीजन्स को तो और भी अच्छा ब्याज यहाँ पर मिल रहा है। आज इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर महीने का 20,000 पाना चाहते हैं, 40,000 पाना चाहते हैं या फिर 60,000 महीने का आप पाना चाहते हैं तो 2025 के हिसाब से लेटेस्ट आपको कितना पैसा जमा करना पड़ेगा जो आपको महीने का 20,000, 40,000 या फिर 60,000 की राशि मिल जाए। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीशू और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें जानने को मिलेंगी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से लोग अपना खाता खुलवा सकते हैं और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद में हम बात करेंगे कि डिपॉजिट लिमिट की और डिपॉजिट के रूल्स की, यानी कि हम यहाँ पर कितना पैसा जमा कर सकते हैं और डिपॉजिट पैसा जमा कराने के क्या क्या यहाँ पर रूल्स हैं। और इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपने इसमें खाता खुलवाया है और आपने यहाँ पर अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं लेकिन आपको मैच्योरिटी से पहले पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है तो किस प्रकार से यहाँ पर आप प्री मैच्योर क्लोज करवा पाएंगे या फिर नहीं करवा पाएंगे, वो भी हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। और अगर आपको अपना अकाउंट बंद करवाना है तो कैसे करवाएंगे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और अगर आपका मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो चुका है और आप आगे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैच्योरिटी के बाद में एक्सटेंशन यानी कि अपने अकाउंट को एक्सटेंड करने के कौन कौन से रूल्स हैं वो भी हम आपको बताएंगे। साथ के साथ ही हम आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके दिखाएंगे कि कितना पैसा जमा करने पर आपको यहाँ पर कितना ब्याज मिलेगा। और आपको हम ये भी बताएंगे कि अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो क्या आपको यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि वो कौन कौन लोग हैं जो कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर अपना खाता खुलवा सकते हैं। अब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आप पोस्ट ऑफिस के अंदर जाके भी करा सकते हैं और इसके साथ में आप बैंक्स के अंदर भी आपको ये स्कीम देखने को मिल जाती है। बैंक्स के अंदर जाकर भी आप ये खाता खुलवा सकते हैं। अगर आप बैंक में जाकर ये अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपको बोलना है कि हमको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो पोस्ट ऑफिस और बैंक दोनों जगह आपको ये स्कीम देखने को मिल जाती है। चलिए बात करते हैं कि कौन कौन यहाँ पर खाता खुलवा सकते हैं। अगर आपकी उम्र 60 साल है तो भी आप यहाँ पर अपना खाता खुलवा सकते हैं। और अब बात करते हैं एक्सेप्शन की, मतलब कि जिनकी उम्र 55 साल है या फिर उससे ज़्यादा है, जो रिटायर हो चुके हैं सुपर एनुएशन पे या फिर वीआरएस लेके यानी कि वॉलेंटरी रिटायरमेंट उन्होंने लिया है, तो ऐसे लोग भी अपना खाता खुलवा सकते हैं। उनकी उम्र 55 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक कंडीशन आती है कि अगर आपने वीआरएस ली है तो आपको जितना भी रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा, जितना भी पैसा आपको मिलेगा, जिस तारीख को आपको पैसा मिला है उसके अगले 3 महीने के अंदर अंदर आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना होगा। 3 महीने अगर आपके निकल जाते हैं तो उसके बाद आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। आपको 60 साल की उम्र का इंतज़ार करना पड़ेगा। और जितने भी लोग खुद का काम करते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं और उन्होंने वीआरएस नहीं ली है तो वो यहाँ पर 60 साल के बाद ही अपना खाता खुलवा पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपने 31 जनवरी को वीआरएस ले ली यानी कि वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लिया और 31 जनवरी को ही आपके सारे के सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिल गए, यानी कि सारा का सारा पैसा मिल गया। तो 31 जनवरी से आपको 3 महीने कैलकुलेट करने हैं, यानी कि 31 अप्रैल से पहले पहले आपको अपना खाता यहाँ पर खुलवाना पड़ेगा। अगर आप इस दौरान नहीं खुलवा पाएंगे तो फिर आपको 60 साल की उम्र का इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद में आते हैं ऐसे लोग जिनकी उम्र 50 साल या फिर उससे ज़्यादा है
लेकिन वो डिफेंस पर्सनल थे, यानी कि डिफेंस की फील्ड में काम करते थे। वहां से उन्होंने रिटायरमेंट लिया है। तो ऐसे लोग 50 साल की उम्र के बाद भी अपना खाता सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर खुलवा सकते हैं। इनको भी 3 महीने का समय दिया जाता है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, यानी कि जमा कराने के लिए। 50 साल के बाद अगर ये 3 महीने के अंदर अंदर अपना पैसा जमा नहीं कराते हैं तो इनको भी 60 साल की उम्र तक का वेट करना पड़ेगा, यानी कि 10 साल एक्स्ट्रा वेट करना पड़ेगा। अब इसके बाद में एक और टाइप के लोग हैं यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर ऐड कर दिए गए हैं। अगर उनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है और जो नौकरी कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट में अपनी सेवा दे रहे हैं, उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी वाइफ को यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि उनकी वाइफ जाके सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर अपना खाता खुलवा सकती हैं। उनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, ये यहाँ पर कंडीशन रखी गई है। अब इसके बाद में इस स्कीम के अंदर आप जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, पति और पत्नी साथ में जाके अपना जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। जो प्राइमरी अकाउंट होल्डर है, यानी कि फॉर एग्जांपल पति है, तो उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि दोनों में से एक की उम्र 60 साल से ज़्यादा होनी अनिवार्य है। बाकी दूसरे व्यक्ति अगर 60 साल से कम है, 55 के हैं या फिर 57 के हैं तो भी चलेगा। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया है कि कौन कौन लोग यहाँ पर अपना खाता खुलवा सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं डिपॉजिट लिमिट की और डिपॉजिट के रूल्स की, यानी कि हम कम से कम कितना पैसा यहाँ पर जमा करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कम से कम आप 1000 रुपये से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर अपना खाता खुलवा सकते हैं। कम से कम 1000 रुपये आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। 1000 के बाद अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 1000 रुपये के मल्टीपल में आप यहाँ पर पैसा जमा कर सकते हैं। जैसे 2000 हो गए, 4000 हो गए, 5000 हो गए, इस प्रकार से आप यहाँ पर पैसा जमा कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई मिनिमम अकाउंट की, यानी कि कम से कम आप कितना पैसा जमा करा सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट की बात करें तो एक व्यक्ति अपने नाम पे मैक्सिमम 30 लाख जमा करा सकते हैं। इस लिमिट को बढ़ा दिया गया था काफ़ी टाइम पहले। ये लिमिट 15 लाख की हुआ करती थी। एक व्यक्ति अपने नाम पे 15 लाख जमा कर सकते थे, लेकिन आज के टाइम पे एक व्यक्ति अपने नाम पे 30 लाख इसके अंदर जमा करा सकते हैं। यहाँ पर ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 साल से कम है और वो अपना खाता खुलवा रहे हैं, तो यहाँ पर उनके लिए कंडीशन आ जाती है, अगर उनके रिटायरमेंट बेनिफिट 30 लाख से कम है, यानी कि फॉर एग्जांपल उनको रिटायरमेंट पे 20 लाख मिले हैं, तो फिर वो मैक्सिमम 20 लाख रुपए ही जमा करा सकते हैं। और एक और एग्जांपल लेते हैं एक ऐसे व्यक्ति का जिनको रिटायरमेंट पे 50 लाख मिले हैं, तो वो व्यक्ति यहाँ पर मैक्सिमम 30 लाख ही जमा करा पाएंगे। तो आपको यहाँ पर समझना है कि मैक्सिमम लिमिट आपकी 30 लाख रुपए है, लेकिन अगर आपकी रिटायरमेंट बेनिफिट 30 लाख से कम है तो आप उतना ही पैसा जमा करा पाएंगे। आप एक्स्ट्रा अपनी जेब से नहीं डाल पाएंगे। और एक और चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि आप यहाँ पर जितना भी पैसा जमा करा रहे हैं आपको एक बार में कराना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पर एक बार खाता खुलवा दिया, मतलब आपने 10 लाख रुपए यहाँ पर जमा कर दिए हैं, तो उस 10 लाख के अंदर आप और पैसा ऐड नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको और पैसा जमा करवाना है तो आपको अलग से एक और खाता यहाँ पर खुलवाना पड़ेगा। उसके अंदर आप अपना पैसा जमा करा पाएंगे और सारे खातों की जो मिला के लिमिट होगी वो 30 लाख रुपए होगी। सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की। हमने यहाँ पर पैसा तो जमा करा दिया, लेकिन उसके ऊपर हमको कितना ब्याज हमारे पैसे पे देखने को मिलता है, आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, 1 जनवरी 2024 से इस स्कीम के ऊपर जो ब्याज चल रहा है वो है 8.2% पर एनम, यानी कि पूरे साल का आपको 8.2% अपने पैसे पे देखने को मिल जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको ब्याज यहाँ पर 3-3 महीने का एक साथ देखने को मिलेगा। तो यानी कि अप्रैल हो गया, जुलाई हो गया, अक्टूबर हो गया, जनवरी हो गया, इनकी पहली तारीख को आपके खाते में, आपके सेविंग्स अकाउंट में सारा का सारा ब्याज आ जाएगा। अब कितना ब्याज मिलेगा ये तो हम आपको आगे बताएंगे, जब हम इंटरेस्ट की लाइव कैलकुलेशन करके दिखाएंगे कि फ्रेंड्स कितना पैसा जमा करने पर हमको कितना ब्याज यहाँ पर मिलेगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि 3 महीने का पैसा आपको मिल जाएगा और पहली तारीख को आपका इंटरेस्ट आपके खाते में दे दिया जाएगा। अब फ्रेंड्स, जो पैसा आपको 3 महीने के बाद ब्याज के रूप में मिल रहा है, अगर आप सोचते हैं कि वो ब्याज पड़े रहने देते हैं, उसके ऊपर आपको ब्याज मिलेगा,
तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, आपको ब्याज के ऊपर ब्याज देखने को नहीं मिलेगा। जो पैसा आपको 3 महीने के बाद सेविंग अकाउंट में मिल रहा है, उसको आप या तो यूज़ कर लीजिए या फिर उसको सेविंग अकाउंट में पड़े रहने दीजिए। फ्रेंड्स, एक छोटी सी बात और बता देते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग में स्कीम में अगर कोई 5 साल के लिए इन्वेस्ट करता है और उसकी स्कीम यहाँ पर मैच्योर हो जाती है, इसके बाद में अगर वह अपने खाते को एक्सटेंड करना चाहता है तो एक्सटेंड करने पे कौन सा ब्याज लगेगा। और आपको बता दें फ्रेंड्स, एक्सटेंड करने पर वो ब्याज मिलेगा जो उस टाइम पे चल रहा होगा। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आज आपने 8.2% के ऊपर करा दिया, 5 साल के बाद आप एक्सटेंड करा रहे हैं तो वापस से आपको 8.2% मिलेगा। ऐसा नहीं है, 5 साल के बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्री मेच्योर क्लोजर की, यानी कि हमने एक बार यहाँ पर इस स्कीम के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन हमको 5 साल से पहले ही ज़रूरत पड़ जाती है, तो क्या हम इस केस में पैसा निकाल पाएंगे या फिर नहीं निकाल पाएंगे? अगर निकाल पाएंगे तो कौन कौन सी कंडीशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, अगर आप ये खाता खुलवा रहे हैं, पैसे को जमा करा रहे हैं, तो उसके बाद आप कभी भी जब आपका मन चाहे तब इस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। 1 साल का लॉक इन भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। आप जब चाहे आपका जब चाहे मन हो तब आप अपने अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर काफ़ी सारी कंडीशन है, उनकी हम बात कर लेते हैं। अब देखिए, कंडीशन कोई ऐसी नहीं है जो कि आपको पूरी करनी पड़े या फिर आपको इससे आपका काम नहीं बने, ऐसी कुछ भी कंडीशन नहीं है। यहाँ पर कंडीशन बस एक है कि अगर आप पैसा पहले निकालेंगे तो फिर आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ नुकसान झेलना पड़ेगा। अगर आप 1 साल से पहले पहले, यानी कि आज आपने खाता खुलवाया, 1 साल से पहले पहले आप इस खाते को बंद करवा देते हैं, तो उस केस में आपको कोई भी ब्याज अपने पैसे पे देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो हर 3 महीने में आपको 2050 रुपये अपने सेविंग अकाउंट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। आज आपने खाता खुलवाया, 6 महीने के बाद आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, तो 6 महीने के अंदर आपको कुल मिलाकर 4100 रुपये का ब्याज पोस्ट ऑफिस आपको दे चुका होगा। और 6 महीने के बाद आप बोलते हैं कि आपको अपना खाता बंद करवाना है। अब 4100 रुपये तो आपको दे दिए, तो पोस्ट ऑफिस क्या करेगा कि आपको 4100 को आपके मूलधन में से, यानी कि जो 1 लाख आपने जमा कराए थे उसके अंदर से काट के बचे हुए पैसे आपको दे देगा और बाकी का कोई भी ब्याज आपको नहीं मिलेगा। तो 1 साल से पहले अगर आप पैसे को निकालेंगे तो यहाँ पर आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। तो हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि 1 साल से यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए। कम से कम 1 साल से पहले अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है तो आप निकाल सकते हैं। अगर आप नहीं निकालेंगे तो बेहतर रहेगा, आपको नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। और अगर 2 साल के बाद आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, 2 साल के बाद आप खाता बंद करवाने की सोचते हैं, तो आपको यहाँ पर 1% आपके मूलधन के अंदर से काटा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने शुरुआत में 1 लाख जमा कराए थे तो आपको 1% की यहाँ पर पेनल्टी देनी होगी। मतलब आपके जो आपने 1 लाख जमा कराए थे उसमें से 1000 रुपये की पेनल्टी आपकी कट जाएगी और इस दौरान आपको जितना भी ब्याज मिला है उसके अंदर से कुछ भी पैसा नहीं काटा जाएगा, वो ब्याज यहाँ पर आपका ही है। नेक्स्ट अब बात करते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल की, यानी कि समय से पहले अगर आपको जरूरत पड़ गई तो किस प्रकार से आप पैसा निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं क्लोजर ऑफ अकाउंट की, यानी कि कौन कौन सी कंडीशन में आप इस खाते को बंद करवा पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपका अकाउंट तब बंद होगा जब आपके अकाउंट को 5 साल हो जाएंगे। जैसे कि आप भी जानते हैं ये खाता आपका 5 साल का होता है, 5 साल कंप्लीट होते ही आपका अकाउंट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। दूसरी कंडीशन है कि अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है 5 साल से पहले ही, तो इस केस में भी आपका अकाउंट यहाँ पर बंद हो जाएगा। तीसरा केस आता है जॉइंट अकाउंट का। अगर आपने जॉइंट अकाउंट में दो लोगों ने पैसे जमा करा रखे हैं, 30-30 लाख रुपए दोनों ने जमा करा रखे हैं, अगर किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो एक अकाउंट को आपको यहाँ पर बंद करना होगा, क्योंकि मैक्सिमम एक व्यक्ति अपने नाम पे केवल और केवल 30 लाख को ही हैंडल कर पाएगा। अगर आपने 2 लोगों ने मिलके 20-20 लाख रुपए भी जमा करा रखे हैं, यानी कि टोटल 40 लाख जमा करा रखे हैं, एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में आपको एक खाता बंद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट जो होती है वो 30 लाख रुपए की होती है, वो उससे ऊपर नहीं जा सकती। और अगर किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद जितना भी टाइम उनका अकाउंट चल रहा है उस दौरान उनको सीनियर
सिटीजन सेविंग स्कीम का ब्याज नहीं मिलेगा। डेथ होने के बाद जितना भी टाइम उनका अकाउंट एक्टिव है उसके ऊपर आपको सेविंग्स अकाउंट का ब्याज ही मिलेगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस को ऑटोमेटिक तो पता चलने का है नहीं कि व्यक्ति की डेथ हो गई है। जब जाके कोई इन्फॉर्मेशन देगा कि डेथ हुई थी उस पीरियड के दौरान, आपको तो सेविंग्स अकाउंट का ब्याज ही देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि अगर आप अपने अकाउंट को एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो क्या आप करा सकते हैं। जी हाँ, आप अगर मान लिया आपका जो पीरियड है वो 5 साल का कंप्लीट हो गया है और आप उसको एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो आप 3 साल के लिए उसको एक्सटेंड करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन की, यानी कि आपको कितना पैसा जमा कराने पर कितना पैसा आपको हर महीने या फिर हर 3 महीने आपको मिलने वाला है। यहाँ पर जैसे कि हमने आपको बताया कि 8.2% का ब्याज आपको देखने को मिल जाता है अगर आप किसी पोस्ट ऑफिस के अंदर जाके या फिर किसी बैंक के अंदर जाके सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर अपना खाता खुलवाते हैं और आप यहाँ पर 1 लाख रुपए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर जमा कराते हैं तो उसके ऊपर आपको 2050 रुपए हर तीसरे महीने में देखने को मिल जाता है, यानी कि हर क्वार्टर में आपको 2050 रुपए मिलने वाले हैं। एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं तो आपको 4 बार 2050 रुपए मिलेंगे, यानी कि एक साल में आपको 8,200 रुपये मिलेंगे और ये 8,200 रुपये आपको 5 साल तक मिलते रहेंगे। और 5 साल के बाद जब आपकी स्कीम की मैच्योरिटी हो जाएगी तो 1 लाख जो शुरुआत में आपने जमा कराए थे, मूलधन आपने जमा कराया था, वो आपको 5 साल के बाद वापस मिल जाएगा। वही बात करते हैं अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है और आप 5 लाख यहाँ पर जमा कराते हैं तो हर 3 महीने में आपको 10,250 रुपये अपने खाते के अंदर देखने को मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर हमारी ये वीडियो आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रही हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। तो फिर मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।